हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से देखते हैं। रेशियो क्या होता है? ए तथा बी का अनुपात है, ए अनुपात बी है, इसको हम लोग लिखते हैं ए रेशियो बी, तथा ए अनुपात बी पढ़ते हैं, इसको हम लोग आपका जो है ए अनुपात बी को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग ए रेशियो बी पढ़ते हैं। यहाँ ए जो है क्या है, पूर्ववर्ती है। यहाँ जो है ए जो है क्या है, पूर्ववर्ती है। बी जो आपका जो है क्या है, परिणामी कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती कहा जाता है, बी को परिणामी कहा जाता है। आपका जो है ए रेशियो बी है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आपका जो है ए रेशियो बी लिखते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है रेशियो के कुछ जो है हम लोग जो है कंडीशन देख लेंगे, जैसे कि इफ ए डी इजकल टू बी सी, अगर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर होगा, उस कंडीशन में आपका जो है दोनों रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि आपका जो है ए डी जो है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ए और डी, बी और सी, वही यहाँ पे लिखा गया। अगर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बराबर होगा, उस केस में आपका रेशियो भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकेंड जो कंडीशन जो है ए डी ग्रेटर देन बी सी, अगर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ग्रेटर देन होगा, उस कंडीशन में रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ए बी ग्रेटर देन सी डी, तो आपका जो है रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट आपका जो कंडीशन जो है ए डी लेस देन बी सी, आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अगर लेस देन होगा, तो रेशियो भी आपका क्या होगा, लेस देन ही होगा। यहाँ पे देखेंगे ए बी लेस देन सी डी, ए बी लेस देन सी डी, इसमें जो आपका जो 3 कंडीशन हमने देखा। नेक्स्ट जो आपका जो है टर्म जो है इफ ए बी इजकल टू सी डी, आपका जो है अगर जो है ए बी इजकल टू आपका जो है सी डी होगा, ए रेशियो बी इजकल टू सी रेशियो डी होगा, उस कंडीशन में जो आपका जो है उस कंडीशन में जो आपका जो देखते हैं, इसमें पहला जो कंडीशन बनता है, अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल करते देखते हैं, यहाँ पे ए बाई बी है तो हमने क्या किया, बी बाई ए लिखा, सी बाई डी है तो डी बाई सी लिखे। तो उस कंडीशन में जो आपका जो है अगर ए इजकल टू सी बाई डी होगा, तो रेसिप्रोकल भी उसका क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन जो है, अगर इसका जो ऊपरी यानी न्यूमिनेटर को हम लोग ए बाई सी लिखते हैं, आपका जो न्यूमिनेटर को ए बाई सी लिखते हैं, डिनोमिनेटर को जो है बी बाई डी लिखते हैं, उस कंडीशन में भी जो आपका दोनों रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर ही होंगे। थर्ड जो आपका जो है ए बी, यानी इसको जो हम लोग ऐड करते हैं और सेम से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं, आपका जो सेम जो है न्यूमिनेटर में भी ऐड करते हैं, सेम क्या है डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं, यहाँ भी सेम क्या है न्यूमिनेटर में ऐड किए हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर में ऐड किए हैं। उस कंडीशन में भी जो आपका रेशियो जो बनेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। फोर्थ जो आपका जो कंडीशन आता है ये क्या है, सेम ही है, यहाँ पे माइनस किया गया है। नेक्स्ट जो आपका जो है 5वां नंबर जो कंडीशन बनेगा, इसका जो है ए बी को जो हम लोग ऐड करते हैं, फिर सेम उसी से को हम लोग माइनस से आपका रेशियो कराते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे सी डी की है, फिर आपका यहाँ ए डी है आपका, उस कंडीशन में दोनों रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट जो आपका जो है अगर जो है ए बी इजकल टू सी डी होगा, यानी ए बी रेशियो जो है अगर जो है सी डी के बराबर होगा, आपका जो है ए बी रेशियो जो है अगर जो है सी डी के बराबर होगा, तो वो जो होगा वो के भी बराबर होगा, क्योंकि आपका जो है के क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। आपका जो ए था बी रेशियो जो है सी और डी क्या है, दोनों क्या है, एक ही कांस्टेंट है, एक ही क्या है, कांस्टेंट है, यानी के क्या होगा, ए बराबर होगा। जैसे कि ए इजकल टू बी इजकल टू के होगा, एंड सी बाई डी जो होगा वो भी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। आपका जो ए जो होगा के भी बराबर होगा, के भी बराबर होगा। वही यहाँ पे जो हम लोग जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो लिखे यहाँ पे ए इजकल टू बी के, ये क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। सी इजकल टू डी के, आपका जो है सी इजकल टू डी की, ये भी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। आपका जो है के क्या है, यहाँ पे मेथड है। आप इसका यूजेज जो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन में देखेंगे, इसका जो यूजेज जो है हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो पता चलेगा। नेक्स्ट जो है फॉर कंटिन्यू प्रोपोर्शन, आपका जो है ये जो है कंटिन्यू क्या है, प्रोपोर्शन है। अगर तीनों नंबर जो है ए बी से है
क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो आपका जो होगा जैसे कि a बाई बी इजकल टू बी बाई सी, तो दोनों जो है रेशियो जो है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या होंगे, कांस्टेंट के बराबर होंगे। वही आपका जो है यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कांस्टेंट के बराबर होंगे। उस कंडीशन में जो है b जो होगा वो c के बराबर होगा, b जो होगा c के बराबर होगा, a जो होगा वो b के बराबर होगा, b के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट जो आपका जो है a जो होगा वो c क्या होगा, a जो यहाँ पे जो होगा आपका जो है देखेंगे c के a क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, आपका जो है c के स्क्वायर हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, c के स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूज हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में। इसमें जो है पहला जो टाइप जो बनता है आपका जो है सिंपल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग जो है सिंपल रेशियो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुपात जो है वो क्या हो, सबसे छोटा होगा। तो अब पहले तो हम लोग जो है रेशियो में लिख लेते हैं 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। अब इसमें जो आपका जो है सबसे छोटा रेशियो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 से 1 में करेंगे। तो वैसे जो आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा और कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, आपका जो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए जो हम लोग ऐसा आपका जो नंबर से हम लोग गुना कर लेते हैं न्यूमरेटर में, ताकि क्या होगा डिवाइड करने में आसान हो जाए। अगर इसमें जो है 100 से गुना कर लेंगे आपका 4 से डिवाइड करने में ईजी हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें भी 100 से करेंगे ताकि आपका जो है वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। क्योंकि 100 में सब में करेंगे तो आपको क्या होगा, दोनों के आपका जितने भी आपके रेशियो दिए हम क्या हुआ, आपका जो है वैल्यू चेंज नहीं होंगे। तो सिंपली अब इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये जो आपका जो 25 टाइम में जाएगा, इसका जो टोटल आ जाएगा वो कितना होगा, 75 आ जाएगा। इससे कट करेंगे तो 50 आएगा, इसका कितना होगा 50 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 20 यानी कि 20 ना 40 हो जाएगा। अगर 100 में जो है 3 से करेंगे 33.33 होता है, 33.33 होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका जो है सबसे छोटा जो है कौन सा मिला, आपका जो है सबसे छोटा कौन सा है 33.33, और ये किसका वैल्यू है 1/3 का। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो आपका जो है आपका जो स्मॉलेस्ट जो आपका जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 1/3 मिला। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का जो हम लोग आपका जो है सॉल्व करते हैं तो आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है 3 का एलिमेंट का दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a रेशियो, b रेशियो, c लिख लेते हैं। अब जो है वैल्यू लिख लेते हैं। आपका जो ए बी कितना है 2/3 है, बी सी कितना है 6/8 है। इसमें जो कॉमन जो है बी का जो है कॉमन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ए भी 6 हो जाएगा, ए भी 6 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 से गुना करेंगे तो ए भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये क्या है दोनों रेशियो में है। अब सिंपली इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये कितना है 4 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 8 हो गया। हम लोग जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, इससे 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपका रेशियो जो बना ए बी सी का, आपका ए रेशियो बी रेशियो सी जो बना वो क्या बना 2 3 4 बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है 4 दिया गया है, 4 एलिमेंट का पूछा है ए बी सी डी का। उसको हम लोग आपका जो है लिख लेते हैं ए बी सी डी। अब जो आपका जो है वैल्यू लिख लेंगे, ए बी कितना है 2/3 है, बी सी कितना है, बी सी कितना है 4/5 है, 4/5 है। आपका जो है सी डी कितना है, सी डी सी के सामने लिखेंगे 6/7 है, 6/7 है। अब जो आपका जो है हम लोग जो है इसको जो है आपका जो कॉमन जो है इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। इसमें देखेंगे ये जो है इसको हम लोग इक्वल करेंगे, इसमें 2 एलिमेंट इसको इक्वल करेंगे। आपका जो है इसमें जो है इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे आपका इसमें देखेंगे आपका जो है ये क्या है 4 है, ये 3 है। इसको इक्वल करने का अगर इसमें 4 से गुना करेंगे इसमें 3 से करेंगे तो क्या होगा ए भी 12 हो जाएगा, ए भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करेंगे, कि ये रेशियो क्या है आपका जो है 2-3 रेशियो दिए गए हैं। अब जो है इसमें अगर 3 से किए हैं तो ये 4 और 5 क्या है रेशियो में, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब 3 से यहाँ किए हैं तो ये 15 हो गया, फिर 6 ही है तो इसको फिर करने के लिए यहाँ 5 से करते हैं तो 30 हो जाएगा, और यहाँ 2 से करेंगे तो क्या होगा आपका
15 दूना 30, 30 दूना 60। तो फिर इसमें 5 से किए हैं तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ फिर 2 से गुना किए हैं तो फिर यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 और 5 रेशियो के आपका वैल्यू चेंज नहीं होंगे। तो फिर आपका जो इसको इक्वल करने के लिए 2 से इसमें भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको इसको करने के लिए फिर यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अब जो आपका जो है हम लोग लिख लेते हैं 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 रेशियो। यहाँ जो है 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24। अब यहाँ जो देखेंगे ये 30 हो जाएगा, ये क्या हुआ 35 हो जाएगा। आपका जो है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी जो आया कितना आया 16, 24, 30, 35 आया। आपका जो है कितना आया 16, 24, 30, 35 आया। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अब तो जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। इसका जो है ए बी सी डी का जो रेशियो मिला वो हम लोग को मिल गया 16, 24, 30, 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है इसमें जो आपका क्वेश्चन जो पूछता है वो नंबर बेस होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है 3 संख्या दिया गया है। आपका जो है ए 1/2, 2/3, आपका जो है 3/4 रेशियो में है, अनुपात है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है 27 है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग से पूछ रहा है। आपका जो है रेशियो लिख लेते हैं 1/2, 2/3, 3/4। अब जो आपका जो है इसको रेशियो में लिखने के लिए हम लोग जो है डिनोमिनेटर क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। आपका एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। अब जो आपका जो है इसको लिख लेंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें करेंगे 3, 3 का 9 हो जाएगा। आपका जो है रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है 27 का है। तो सबसे बड़ी जो है इसमें आपका क्या है 9 है। तो 9 आपका जो है -6 कर लेते हैं सबसे छोटी। इसका डिफरेंस जो है कितना है 27 है। आपका जो है इसको 3 यूनिट लिख लेते हैं। 3 यूनिट का जो है 27 है, इसलिए जो है 1 यूनिट का कितना हो गया, इसको कट कर लेंगे कितना होता है 9 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का जो है कितना आया 9 आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, यानी 6 यूनिट का जो है वैल्यू पूछ रहा है हमसे वाट। 1 यूनिट का जो है 9 है। तो आपका जो है 6 यूनिट क्या होगा 6 × 9, 9 छक 54। आपका जो है कितना हो जाएगा सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है यदि ABC जो है 10,500 रुपया है और आपस में जो है इसको डिवाइड किया गया है 5, 7, 9 के रेशियो में। तीनों का जो है रेशियो कितना है, ए का रेशियो कितना है आपका जो है डिवाइड जो किया गया 5, 7, 9 में किया गया है, ये BCD यानी कि तीनों का रेशियो जो है अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि प्रत्येक को जो है 5 से अधिक मिलते हैं तो आपका जो है ABC का राशि का जो है रेशियो पूछ रहा है। इसको जो है ना हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है शेयर लिख लेते हैं। शेयर जो है आपका शेयर ऑफ ABC, ABC, इसका जो है शेयर जो है कितना है 5, 7, 9 है, 5, 7, 9 है, 9 है। इसका जो है टोटल जो है आपका जो है कितना है 10,500 है। 10,500 को डिवाइड किया गया ना, तो हम लोग जो है 1 यूनिट का निकाल लेते हैं। आपका जो है इसका जो है सम करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 12, 9, 21, यानी 21 यूनिट जो है वो क्या है 10,500 है, 10,500 है। क्योंकि आपका जो 10,500 जो है क्या है 10,500 को डिवाइड किया गया, तो हम जो है इसलिए 1 यूनिट का निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आपका जो है क्या होगा 500 होगा, 500 होगा, यानी 1 यूनिट का जो है क्या है 500 हो गया। आपका जो है शेयर जो दिया गया है क्या कर रहा है उसमें 500 ऐड करने पे क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक को जो है 500 अधिक मिलते हैं यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका जो है 500 का जो वैल्यू जो है कितना है 1 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर क्या है 500 ही है, यानी 500 का जो है एक यूनिट क्या कर लेंगे हम लोग को जो है इसमें जो है देख लेंगे। आपका जो शेयर जो दिया गया है
शेयर जो है आपका, शेयर कितना रखा 5, 7, 9। आपका जो है अगर एक एक यूनिट हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि 500 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है 500 अधिक मिलते हैं, यानी 1 यूनिट जो है आपके जो है इनको अधिक मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन में जो आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ABC का जो है रेशियो ही पूछ रहा है, आपसे ABC का रेशियो पूछ रहा है। सिंपली इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये जो आपका जो 8 हो जाएगा, ये क्या होगा 9 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ये आपका जो है ये 10 हो जाएगा। अब जो आपका जो है इसमें क्या है एक एक यूनिट ऐड किए हैं, क्योंकि आपका जो 500 अधिक मिलते हैं, तो न्यू जो आपका जो रेशियो मिलेगा, न्यू जो आपका रेशियो मिलेगा आपका वो क्या हो गया 6, 8, 10 का हो गया। न्यू जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा 6, 8, 10 का होगा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 से कट करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, इससे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो न्यू जो रेशियो मिलेगा आपका 3, 4, 5 का मिलेगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो है आंसर क्या होगा यही हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 3, 4, 5 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका जो है न्यू क्या पूछा था, ABC का राशियों का अनुपात पूछा था, यानी रेशियो पूछा था, तो रेशियो जो होगा 3, 4, 5 का हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका जो टाइप जो आता है इसमें बेसन क्वाइंस, यानी कि आपका जो सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो है एक बैग में जो है 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपये के सिक्के जो हैं कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के 5 हैं, 25 पैसे के सिक्के 8 हैं, और 1 रुपये के सिक्के जो हैं 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल कीमत जो है, यहाँ पे क्या है कीमत दिया गया, टोटल मनी जो है 55 रुपये है, तो बैग में जो है 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे जो है वैल्यू के रेशियो लिख लेते हैं। आपका जो है नेट आपका नोट का जो रेशियो उसको लिख लेते हैं। आपका जो है नोट का रेशियो जो दिया गया है क्या है, ये दोनों पैसे में है, ये क्या है रुपए में है, लेकिन टोटल कीमत जो है रुपए में है, तो हम क्या करते हैं इसको रुपये में चेंज कर देंगे। तो पैसे से रुपये में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। आपका जो है 1/2 हो गया, 1/2 रेशियो हो गया। इसको जो है पैसे में तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसे हैं तो 1/4 हो जाएगा, 1 तो रुपीज़ में ही है। अब जो है आपका जो है क्या कर रहा है सिक्कों के जो है अनुपात है, यानी कि आपका जो है नंबर ऑफ रेशियो लिख लेते हैं, यानी कि क्वाइंस का जो रेशियो है उसको लिख लेते हैं, क्वाइंस रेशियो, सॉरी क्वाइंस रेशियो नहीं है, ये नंबर है। नंबर आपका कितने नंबर है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं नंबर का रेशियो लिख लेते हैं। आपका 50 पैसे का रेशियो कितना है 5 गो है, 25 पैसा कितना कॉइन्स है आपका 8 गो है, 1 रुपये के सिक्के कितना है 1 है। आपका जो है इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे, रुपीज़ में टोटल निकाल लेंगे। जब आपका जो है 25 पैसे के जो है कितने रुपए में लिख लिए 1/2, 25 पैसे के 1/4 रुपीज़ में लिख लिए, इसमें भी रुपये में लिख लिए, तो आपका जो 1/2 कितना है 5 है, और 1/4 कितना है 8 को है, और 1 कितना है 1 है, तो इसको क्या करेंगे इंटू कर लेंगे, तो टोटल आपका निकल जाएगा, टोटल क्या रुपीज़ निकल जाएगा। आपका जो है 1/2 में जो है 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 5/2 होगा, आपका क्या होगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2, 5/2 रेशियो, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, रेशियो 1। अब रेशियो में है तो इसको हम लोग जो है आपका जो है फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग रेशियो में निकाल लेते हैं। आपका जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग टोटल जो आपका जो है टोटल हम लोग को कितना मिल गया, टोटल रुपीज़ मिल गया, और टोटल रुपीज़ जो है कितना है 55 है। आपका जो है टोटल रुपीज़ जो है कितना है 55 है। यहाँ पे हम लोग जो है आपका जो लिख लेते हैं टोटल रुपीज़ जो है कितना है आपका जो 55 है, यानी इसका जो है सम करना पड़ेगा, क्योंकि सम करेंगे तब इसी के तो वैल्यू 55 दिया गया ना, तो 5/2 प्लस 2/1 लिख लेते हैं, प्लस 1/1 इक्वल टू 55। इसको आपका जो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 होगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, ये 1 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 50/50, यानी कि 5 4 9 11/2, 11/2 जो है 55 है। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यूनिट में लिख लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं इसको। आपका जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 1 यूनिट इक्वल टू, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 55 इंटू
दो दो क्रॉस मल्टीप्लाई 11, इसको जो हम लोग कट करेंगे आपका 11 से करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, यानी 1 यूनिट का जो आपका जो है 1 यूनिट का जो आया कितना आया 1 यूनिट जो आया यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए 1 यूनिट इजकल टू 10 आ गया, 5 दूना 10। अब जो आपका जो है क्वेश्चन में कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं आपके जो है यहाँ देखेंगे 25 पैसे कितने हैं 8 गो है, आपका जो है कितने सिक्के हैं 25 पैसे का 8 गो है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपका जो 8 यूनिट इजकल टू वाट, आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10/1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 25 पैसे के आपके जो है कितने आपके जो है कितने क्या है कितने कॉइन्स है आपके जो है 25 पैसे के 80 कॉइन्स है, 80 कॉइन्स है, यही आपसे पूछा था। इसका राइट आंसर क्या होगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बैग में जो है 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य के जो है बैग में जो है कुल आपका जो यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो है कॉइन्स के सिक्के दिए गए हैं, यहाँ पे तक क्या था आपका, लेकिन इस क्वेश्चन में जो था आपका इसमें क्या दिए थे रुपए के कुल कीमत दिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है आपका कॉइन्स के दिए गए हैं, आपका कॉइन्स दिए गए हैं। यदि 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये लेके जो है कॉइन्स के सिक्कों का रेशियो क्या है 2:3:5 है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो है पहले जो आपका लिखेंगे इसमें जो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है आपका जो है पहले हम लोग जो है इसमें जो आपका जो है लिख लेंगे वैल्यू का रेशियो कितना है 5 10 20 का, यानी कि वैल्यू ऑफ रेशियो लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ रेशियो लिख लेते हैं, कितना है 5 रुपये का है 10 रुपये का है और 20 का नोट है। फिर देखेंगे इसमें जो है नेक्स्ट देखेंगे ये कितने कितने हैं 2 3 5 के रेशियो में, यानी 5 का रेशियो जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कॉइन्स रेशियो, कॉइन्स ऑफ रेशियो, यानी कि आपका जो है 5 के सिक्के कितने हैं 2 हैं, ये कितने हैं 3 है, ये कितने हैं 5 है, यानी कि 5 के सिक्के कितने हैं 2 हैं, 10 के सिक्के कितने हैं 3 हैं और 20 के कितने सिक्के हैं 5 हैं। तो आपका जो है इसमें देखेंगे कॉइन्स के रेशियो मिल गया और टोटल कॉइन्स कितने हैं 240 हैं, तो इसका हम लोग ये कितना है आपका इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 240 दिया गया है, 240 दिया गया, तो इसको हम लोग सम कर लेंगे 5 3 8 8 2 10 10 एक्स 10 यूनिट लिख लेते हैं या एक्स लिख लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, तो आपका जो 1 यूनिट इसका निकाल जाएगा। आपका 1 यूनिट निकालने के लिए आपका जो है 10 से क्या होगा कट जाएगा आपका, तो आपका जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका जो है कितना है 24 आ गया, यानी कि आपका जो है एक कॉइन्स का आपका जो 1 यूनिट बराबर कितने कॉइन्स हैं आपके जो है 24 कॉइन्स हैं, तो आपका जो है टोटल कॉइन्स निकाल लेंगे हम लोग, आपका जो है टोटल कॉइन्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है गुना कर लेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा आपका। तो टोटल कॉइन्स निकालने के लिए इसलिए टोटल कॉइन्स निकाल लेते हैं, टोटल कॉइन्स कितना हो जाएगा आपका आपका जो 1 यूनिट बराबर 24 है, तो यहाँ 2 यूनिट है तो 2 गुना 24 आपका जो है 48 हो गया, यानी 5 का सिक्का रुपये का जो है कितने आपके कॉइन्स हैं 48 सिक्के हैं। 3 10 वाला जो है 3 रेशियो दिया गया, यानी 3 इंटू 24, यानी 10 रुपये का जो है टोटल 24 दिया 72 हो जाएगा, यानी 10 का जो है 72 सिक्के हैं। फिर जो है 20 नहीं सॉरी 5 है ना, कॉइन्स कितने हैं 5 हैं और 1 यूनिट कितना है 24 है, ये क्या होगा 120 हो जाएगा, यानी कि 20 का जो रुपये का जो है कॉइन्स जो है कितना है 120 है, 120 है। इसको हम लोग आपका जो है टोटल क्या करेंगे सम कर लेंगे। अब जो आपका जो क्वेश्चन में जो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे जो है कुल कितनी धनराशि है, यानी कि आपका जो है इसमें जो है टोटल निकाल लेंगे, टोटल मनी निकाल लेंगे। टोटल मनी निकालने के लिए आपका जो है 5 रुपये का जो है कितने सिक्के हैं 48 सिक्के हैं, तो 5 इंटू 48 प्लस 10 रुपये के जो नोट जो हैं वो कितने कॉइन्स हैं 72 कॉइन्स है, प्लस 20 के नोट के जो है कितने कॉइन्स है 120 कॉइन्स है। इसको हम लोग आपका जो है सम कर लेंगे,
सम करेंगे आपका जो है 48 में 5 से इंटू करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, आपका जो है 240 हो जाएगा। प्लस 10 में 72 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। प्लस आपका जो है 120 में 20 से करेंगे तो 12 दूना 24 00 यानी कि 1200 हो जाएगा। तो टोटल जो इसको सम करेंगे आपका जो होगा 3360 हो जाएगा। यानी टोटल जो मनी जो आपका जो है इसमें कितने हैं, 3360 रुपीज़ है। 3360 रुपीज़ है। यही आपसे जो है क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुल कितनी धनराशि है, तो टोटल कितना 3360 हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसमें जो आपका जो है बेसन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्या दिया गया, उसका रेशियो दिया गया है 3:4 दिया गया है। उसमें से जो है प्रत्येक में जो है 30 से बढ़ाने पे उसका रेशियो जो है 9:10 हो जा रहा है। यानी कि आपका जो है इनिशियल रेशियो जो है इसका कितना है, 3:4 है। इसका जो है इनिशियल रेशियो जो है, इनिशियल आपका जो है, इनिशियल जो आपका जो है इनिशियल रेशियो जो है इसका कितना है, 3:4 है। 30 बढ़ाने पे जो है फाइनल रेशियो जो आ रहा है इसका, फाइनल रेशियो जो आ रहा है वो 9:10 आ रहा है। इसमें देखेंगे कितने बढ़ाने पे, 30 बढ़ाने पे। और आपका जो इनिशियल रेशियो जो है और फाइनल रेशियो जो है इसमें देखेंगे कितने का यूनिट का ग्रोथ हो रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ पे जो है आपका जो है 3 है, पहले जो था वो 3 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। यानी कि आपका जो है इसमें जो है 6 यूनिट का जो है क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ 6 हुआ है तो यहाँ भी 6 हुआ होगा, क्योंकि आपका जो है दोनों में क्या हुआ 30 बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ भी 6 देखेंगे, यहाँ पहले कितना था 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। यानी कि आपका जो है कितना ऐड किया गया, 6 ऐड किया गया है। और कितना आपका जो है उसका 6 यूनिट का जो है वैल्यू कितना है 30 है, क्योंकि दोनों में जो है आपका 30 क्या गया, बढ़ाया गया है। यानी 6 यूनिट इक्वल टू कितना है 30 है, 30 है। अब आपसे जो है इसमें जो है हम लोग जो सिंपली 1 यूनिट का निकाल सकते हैं। जब 6 यूनिट का 30 है तो 1 यूनिट का क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना होगा 5 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का जो है 5 आ गया। इसमें 1 यूनिट कितना 5 आ गया। हमसे पूछ रहा है संख्याएं क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर जो है कितना है 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 3 × 5 = 15। यानी पहला नंबर जो होगा वो 15 हो जाएगा। सेकेंड नंबर पूछ रहा है आपसे, सेकेंड नंबर क्या होगा 4 यूनिट है। आपका जो है इनिशियल जो है कितना है 4 यूनिट है, तो 4 × 5, 1 यूनिट पर कितना है 5 है, तो इसका कितना होगा 20 हो जाएगा। इसका जो है नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 15 और 20 हो जाएंगे। इसको हम लोग जो है अगर जो आपका बेसिक मेथड से बनाते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो है फर्स्ट नंबर कितना है 3x है, फर्स्ट नंबर जो है आपका जो है 3x है। सेकेंड नंबर जो है आपका क्या है 4x है, 4x है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है 3x कितना ऐड किया गया है 30 ऐड किया गया है। आपका जो सेकेंड नंबर जो है कितना है 4x है, उसमें कितना ऐड किया है 3x ऐड किया गया, 30 ऐड किया गया। फाइनल जो रेशियो ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो क्या हो रहा है 9/10 आ रहा है, 9/10 आ रहा है। इसको हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका जो है 3 में जो है 10 से करेंगे तो 30x हो जाएगा, प्लस 30 में जो है 10 से करेंगे गुना तो 300 हो जाएगा, इक्वल टू 4 में 9 से करेंगे तो 36x हो जाएगा, प्लस आपका जो है 30 में जो है आपका 9 से करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब x को x साइड लाते हैं तो 30x में से जो है 36x माइनस करेंगे तो -6x हो जाएगा। और इसको प्लस में कहे उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 270 में से 300 माइनस करेंगे तो -30 हो जाएगा। आपका जो है माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 से कट करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा। तो आपका जो है x का वैल्यू जो आया क्या आया 5 आया। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए x का वैल्यू आ गया तो 3x, x का वैल्यू को पुट करेंगे 5, इसका कितना होगा 15 आ गया। सेकेंड नंबर निकालने के लिए आपका सेकेंड कितना है 4x है, x का वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा 20 आएगा। तो आप जो है
हमने जो है पहले जो आपका जो बनाया था उसमें भी कितना आया था, 15 और 20 ही आया था। आपका जो है रेशियो मेथड से बनाएंगे तो इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। आप बेसिक से बनाने पे जो आपका आंसर क्या होगा, दोनों में ही सेम ही आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, 3 कक्षा यानी 3 कक्षाओं में जो है छात्रों की संख्या का रेशियो दिया गया है। छात्रों की संख्या का रेशियो जो है वो क्या है, 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में जो है 20 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए, यानी सभी में कितना 20 बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जो रेशियो बन रहा है वो क्या हो रहा है, 4:5:6 बन रहा है। तो इन कक्षाओं में जो है कुल मिलाकर जो है विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी है। आपका जो है टोटल स्टूडेंट पता करना है कि इसमें जो है कितने स्टूडेंट हैं। आपको जो इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है इनिशियल आपका रेशियो जो है, आपका जो है 3 कक्षाओं का जो है रेशियो क्या है, इनिशियल रेशियो जो है आपका, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इनिशियल रेशियो जो है आपका, इनिशियल रेशियो, इनिशियल रेशियो कितना है आपका 4:5:6 है, सॉरी 3:4:5 है। कितना है 3:4:5 है। फाइनल रेशियो कितना हो रहा है, फाइनल रेशियो जो हो रहा है आपका, फाइनल रेशियो जो कितना है 4:5:6 है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा, इसको हम लोग ABC मान लेते हैं, आपका जो कक्षा को ABC मान लेते हैं, इसको क्लास 1 मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी कह रहा है बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसमें देखेंगे टोटल आपका प्रत्येक में जो है 28 किया गया है स्टूडेंट। फाइनल रेशियो देखेंगे आपका जो है इनिशियल रेशियो कितना है, एक कक्षा का 3 है और फाइनल कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि इसमें देखेंगे 1 रेशियो जो है ग्रोथ हो रहा है। इसमें देखेंगे बी में देखेंगे पहले कितना था 4 था, अब कितना है 5 है, यानी इसमें भी 1 रेशियो ग्रोथ हो रहा है। प्लस इसमें भी देखेंगे सी कक्षा में देखेंगे इसमें कितना थे, पहला 5 रेशियो था, अब कितना है 6 हुआ है। इसमें भी क्या है 1 रेशियो क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। और 1 रेशियो यानी कब आपका ग्रोथ कब हो रहा है 1:1 रेशियो का, जब प्रत्येक कक्षा में 20 स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया आपको 20 हो गया, क्योंकि 28 कर रहे हैं तो अभी 1 यूनिट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब सिंपली क्या कर रहा है, कुल कक्षा में कितना मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी है, यानी कि ओरिजिनल पूछ रहा है, यानी कि इनिशियल में आपका रेशियो जो था उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है टोटल स्टूडेंट पता करना है, क्योंकि आपका क्या पूछ रहा है मूल संख्या कितनी होगी विद्यार्थियों की, यानी कि इनिशियल में। तो आपका जो है इनिशियल में स्टूडेंट आपका जो है कक्षाओं में जो है स्टूडेंट की जो रेशियो है इसको हम क्या कर लेंगे सिंपली सम कर लेंगे। आपका सम करेंगे तो कितना है 4 3 7 7 5 12, यानी कि 12 यूनिट है, 12 यूनिट है। अगर 12 यूनिट है तो आपका जो है 1 यूनिट बराबर कितना है 20 है, तो टोटल निकालने के लिए 12 × 20 कर लेंगे। तो आपका जो है 12 में जो है 20 से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 12 दूना 24, यानी कि 240, यानी टोटल जो मूल जो आपका जो स्टूडेंट की आपका जो नंबर जो होगा वो 240 होगा। तो यही आपसे पूछा था, इसका राइट आंसर जो होगा 240 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है ए और बी जो है मासिक आय जो है कितना है, मासिक इसका इनकम का रेशियो जो है ए और बी का 11:13 है, यानी कि 11:13 है, और उनके व्यय का अनुपात जो है 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह कितना 4,000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों जो है यानी कि दोनों जो है 4,000 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी जो है आय का अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग को पता है आपका जो है इनकम हम लोग को पता है और इसमें जो है एक्सपेंडिचर पता है। अगर आपका जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे तो आपका जो है सेविंग निकल जाएगा, क्योंकि इनकम जो हम लोग को पता है और एक्सपेंडिचर दिया ही गया है, तो ईजिली हम लोग क्या कर लेंगे इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या हम लोग को सेविंग पता चल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, आपका जो है इनकम लिख लेते हैं, इनकम लिख लेते हैं। आपका जो है ए का रेशियो बी का इनकम लिख लेते हैं। इनकम हम लोग को पता है 11:13 है, 13 है। आपका जो है सेकंड जो क्या दिया इसका व्यय का अनुपात दिया गया है, यानी कि एक्सपेंडिचर भी दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 9:11 है। अब हम लोग जो है आपका इनकम पता चल गया,
इनकम पता चल गया, एक्सपेंडिचर पता चल गया, तो सेविंग हम लोग निकाल लेंगे। सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम में से आपका जो है एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो आपका जो इनकम कितना यूनिट है? 11 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 9 है। तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2। बी का जो है इनकम कितना है? 13 यूनिट है। एक्सपेंडिचर कितना है? 11 यूनिट है। इसको माइनस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी दोनों का सेविंग जो है आपका जो है, दोनों का सेविंग जो है कितना है? 2-2 यूनिट है। इसमें कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपका जो है दोनों का प्रति में का जो सेविंग कितना है? 4-4 हज़ार रुपये का है। यानी कि ए का भी 4,000 है और बी का भी 4,000 है। तो आपका जो है दोनों को हम लोग सम कर लेते हैं। दोनों का टोटल सेविंग जो है 2-2 यूनिट है, यानी कि 4 यूनिट। 4 यूनिट इजकल टू कितना है? 8,000 हो जाएगा। कोई 4-4 हज़ार रुपये सेविंग करता है तो 1 यूनिट इजकल टू कितना हो जाएगा? 4 से जो हम लोग 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 2,000 हो गया। 1 यूनिट इजकल टू 2,000। अब जो पूछ रहा है उनकी आय में अंतर क्या होगा? इसका जो आय है 11 यूनिट है, इसका जो आय का है 13 है। तो दोनों का हम लोग डिफरेंट करेंगे। आपका जो है दोनों का डिफरेंट करेंगे, ए माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट हो जाएगा। हम लोग को पता है कि 1 यूनिट बराबर 2,000 होता है। तो 2 इंटू 2,000, तो आपका जो है कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये आ जाएगा। तो आपका जो उनकी आय में डिफरेंट जो होगा कितने का होगा? 4,000 का होगा। हमसे क्या पूछा था? डिफरेंट ही पूछा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4,000 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे ए और बी का जो है इसमें जो है इनकम दिया गया है, अनुपात में है। ए बी सी का जो है एक्सपेंडिचर दिया गया है, व्यय दिया गया है 8:5:2 के अनुपात में। यहाँ देखेंगे यदि सी का जो है 2,000 रुपये खर्च करता है, बी जो है 700 रुपये का करता है, सेविंग करता है, तो ए की जो है बचत क्या होगा? इसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया आपसे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन में क्या है? ए बी का क्या है? इनकम दिया गया। ए बी का जो है ए रेशियो बी, आपका जो है लिख लेते हैं इनकम, लिख लेते हैं इनकम। इनकम जो है ए रेशियो बी कितना दिया गया है? आपका जो है 5:3 दिया गया है। 5:3 दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है? ए बी सी का एक्सपेंडिचर दिया गया। एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इजकल टू ए बी सी। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 8:5:2 दिया गया है। 8:5:2 दिया गया। नेक्स्ट जो डाटा जो दिया गया है क्वेश्चन में, आपका सी का जो है एक्सपेंडिचर दिया कितना? 2,000 दिया गया है। यानी सी का जो है गिवन जो है डाटा जो दिया गया है, सी का जो है एक्सपेंडिचर जो है कितना है? सी का एक्सपेंडिचर 2,000 है। 2,000 है। हम लोग को पता है कि सी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 2 है। यानी कि ये 2 यूनिट इजकल टू 2,000। 2,000 क्योंकि आपका जो है सी का खर्च कितना है? 2,000 है और सी का रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 यूनिट बराबर 2,000। इसलिए 1 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट इजकल टू हम लोग पता है कितने का? 2 का है। तो इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। 1,000 यानी कि खर्च का जो है एक्सपेंडिचर का जो है 1 यूनिट का जो है कितना आ गया? 1,000 आ गया। इस तरीके से हम लोग जो है आपका जो है सभी के खर्च को निकाल सकते हैं। अब जो है 1 यूनिट का पता चल गया तो सी का कितना हो गया? 2,000 हो गया। बी का कितना हो गया? 5,000 हो गया। और ए का कितना हो जाएगा? आपका 8,000 हो जाएगा क्योंकि 8 के रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेंगे। आपका सी का जो है बचत जो है कितना है? सॉरी, बी का जो बचत जो है क्या है? 700 है। गिवन जो डाटा जो है आपका जो है बी का जो है सेविंग दिया गया है। सेविंग कितना है? 700 है। 700 है। अगर बी का सेविंग 700 है, हम लोग को बी का जो है एक्सपेंडिचर भी पता है। एक्सपेंडिचर भी पता है क्योंकि आपका जो है एक्सपेंडिचर 1 यूनिट का जो है 1,000 है और बी का जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो क्या है? 5 है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे? 5 से इंटू कर लेंगे तो आपका जो है 5,000 हो जाएगा। अगर हमको जो है आपका बी का जो है सेविंग भी पता चल गया, एक्सपेंडिचर भी पता चल गया, तो हम जो है इनकम निकाल लेंगे। तो इनकम जो है बी का इनकम निकाल लेंगे। आपका इनकम निकाल लेंगे तो इनकम क्या होगा? आपका खर्च पता चल गया, सेविंग भी पता चल गया, तो सिंपली इनकम क्या होगा? आपका
दोनों का सम कर लेंगे, खर्च और सेविंग को सम कर लेंगे तो आपका इनकम निकल जाएगा। तो आपका जो है सेविंग कितना है 700 है, इनकम कितना है 5000 है। आपका जो है बी का इनकम जो है कितना आ गया 5700, 5700 आ गया, 5700 आ गया। आपका जो है क्वेश्चन में क्या रखा, ए की बचत ज्ञात कीजिए। अब आपका जो है बी का इनकम चला पता चल गया तो हम जो है ए का इनकम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो है बी का इनकम का रेशियो जो कितना है 3 है। तो आपका जो है 3 यूनिट, बी का जो है 3 यूनिट इजकल टू 57, क्योंकि आपका जो है इनकम जो है वो कितना है, टोटल इनकम का जो है 3 भाग है, 3 यूनिट है, यानी कि 5700 है। तो आप जो है ए का इनकम सिंपली निकाल सकते हैं, ए का इनकम निकाल सकते हैं। ए का इनकम का रेशियो जो है कितना है 5 यूनिट है, 5 यूनिट है इजकल टू वाट, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका जो है कितना हो जाएगा 57 इंटू 5/3। अब सिंपली इसको हम लोग कट कर लेते हैं। आपका जो 3 से कट करेंगे तो क्या होगा 19 टाइम में जाएगा, तो 19 बचे 95, यानी कि आपका जो है ए का इनकम कितना हो गया, ए का इनकम जो है आपका जो है ए का इनकम जो है कितना आ गया 95 से आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ए की सेविंग निकालिए। आपका जो है ए का इनकम पता चल गया, हम लोग जो है ए का इनकम पता चल गया है, इनकम कितना है आपका 9500 है। आपका जो है ए का सेविंग हम आपका जो है एक्सपेंडिचर भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो है एक्सपेंडिचर का जो है एक यूनिट का 1000 है और ए का जो है एक्सपेंडिचर का 8 यूनिट है। तो आपका जो है 8 में गुना करेंगे तो आपका जो है 8000 हो जाएगा। अब आपको जो है ए का जो है इनकम भी पता चल गया, एक्सपेंडिचर भी पता चल गया, तो सिंपली सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपका जो है सेविंग निकल जाएगा। तो 95 से में 8000 माइनस करेंगे तो आपका जो है 1500 होगा, 1500 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 1500 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन में जो है क्या पूछा था, सेविंग पूछा था ए का। तो ए का सेविंग जो है कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1500 होगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है आपका जो है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखेंगे आपका जो है पहला क्वेश्चन है, एक माँ और बेटी की जो है वर्तमान एज जो है प्रेजेंट एज जो है क्या है 7:5 है, सॉरी 7:1 है। 5 वर्ष बाद जो है उसके एज का रेशियो जो है 4:1 हो जा रहा है। इसका हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है प्रेजेंट एज दिया गया है, आपका जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, एम से मदर को लिख लेते हैं, डी से डॉटर को लिख लेते हैं। आपका जो है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जो है आपका क्या रेशियो है 7:1 है, 7:1 है। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स 5 साल बाद जो है मदर और डॉटर के एज का रेशियो जो हो रहा है 4:1 हो जा रहा है, 1 रेशियो हो जा रहा है। 5 वर्ष बाद यहाँ देखेंगे आपका जो है एक चीज़ इसमें देखेंगे, आप जो है कितना भी ऐड करेंगे इनके बीच का डिफरेंट जो है एज में अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं मदर की एज 7 साल मान लेते हैं, डॉटर का 1 साल मान लेते हैं, अगर दोनों को 5 साल बाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मदर का भी एज बढ़ेगा और डॉटर का एज बढ़ेगा। इसको 12 मान लेते हैं, ये क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। इसमें डिफरेंट कितना हो रहा है आपका जो है हमेशा जो है डिफरेंट क्या होगा इक्वल ही रहेगा। आपका जो है एज में डिफरेंट जो है क्या होगा इक्वल ही रहेगा, क्योंकि अगर मदर का एज बढ़ रहा है तो क्या होगा डॉटर का भी एज बढ़ेगा। इसमें डिफरेंट जो होगा क्या होगा हमेशा क्या होगा आपका जो है इक्वल ही रहेगा। इसमें देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे आपका डिफरेंट जो है कितने साल का है, इसमें डिफरेंस देखेंगे अभी कितने साल का है 6 ईयर का है। प्रेजेंट में जो है मदर और डॉटर के एज में जो है रेशियो में डिफरेंट जो है 6 यूनिट का है। 5 साल बाद हमने कहा था आपका 5 साल बाद भी होगा तो डिफरेंट तो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि आपका जो है दोनों का एज बढ़ रहा है। तो यहाँ डिफरेंट देखेंगे तो आपका जो है कितने यूनिट का है, आपका जो है 3 यूनिट का है। तो हम लोग जो है डिफरेंट को इक्वल कर लेंगे तो आपका जो है क्या होगा, आपका जो 5 साल का बाद जो रेशियो क्या होगा आपका जो है
निकल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आपका जो है 6 यूनिट का डिफरेंट है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंट है। अगर आपका जो है डिफरेंट को इक्वल करने के लिए अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका जो है रेशियो है तो दोनों में यूनिट आप गुना करेंगे ताकि आपका वैल्यू चेंज ना हो। ये क्या होगा 8 हो जाएगा, आपका क्या होगा 8 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 हो जाएगा। अब जो है डिफरेंट जो है कितने का आ गया 6 का आ गया, क्योंकि आपका जो है डिफरेंट क्या होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे ये 6 यूनिट का ही आपका जो है कितना डिफरेंट हो रहा है 6 यूनिट का हो रहा है, और 6 यूनिट का डिफरेंट जो हो रहा है वो कितने साल के बाद है 5 साल के बाद है, यानी कि 5 ईयर्स का है। 6 यूनिट जो है क्या है 5 ईयर्स का है। तब इसलिए 1 यूनिट इजकल टू आपका जो है कितना हो गया, आपका जो 1 यूनिट इजकल टू, इसको लिख लेते हैं 1 यूनिट इजकल टू आपका जो है 5 हो गया, क्योंकि यहाँ देखेंगे डिफरेंट जो आपका जो है कितने का है 1 यूनिट का ही है। यहाँ के देखेंगे ये क्या है आपका 1 है, यहाँ क्या हुआ 2 हुआ है, यहाँ क्या है 7 है, तो यहाँ क्या हुआ 8 हुआ है। यानी 1 यूनिट का डिफरेंट जो है आपका 1 यूनिट का डिफरेंट जो है क्या है 5 ईयर्स है, क्योंकि हमने जो आपका जो 5 ईयर्स ऐड कर रहे हैं। तो आपका जो 1 यूनिट का डिफरेंट जो है 5 ईयर्स है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान प्रेजेंट एज का जो है डिफरेंट कितना का है 6 यूनिट का है, 6 का है। तो 6 यूनिट इजकल टू वाट, आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 5 बाई 1 यानी कि 30 हो जाएगा, यानी कि 30 ईयर्स हो जाएगा। इसका जो है वर्तमान आयु में डिफरेंट कितने का होगा 30 ईयर्स का हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बेसिक तरीके से देख लेते हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे मदर और डॉटर का जो है रेशियो दिया गया है। मदर का जो है कितना है 7x मान लेते हैं, डॉटर का जगह 1x मान लेते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं 7x प्लस कितने साल 5 ईयर बढ़ा रहा है, मदर के एज में भी 5 ऐड हो रहा है, फिर आपका जो है डॉटर के एज में भी 5 ऐड हो रहा है, और फाइनल जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 4/1 का बन रहा है, 4/1 का बन रहा है। इसको हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 में 1 से करेंगे तो 7x ही होगा, ये क्या होगा 5 ही होगा, 5 ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको देखेंगे तो 4x प्लस 5 होगा 20 हो जाएगा, x को x इधर लाएंगे तो 3x, इसको 1 इधर ले जाएंगे तो 5 होगा, 15 हो जाएगा। तो x इजकल टू, इसलिए x इजकल टू 3 से 5 15 में करेंगे तो 5 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आ गया। अब जो आपका जो हम लोग जो है डिफरेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो आपसे क्या पूछ रहा है मदर और डॉटर का डिफरेंट पूछ रहा है। तो मदर का 7x है, डॉटर 1 है, यानी कि 6x हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग x से वैल्यू पुट कर लेंगे 6 × 5 यानी कि कितना हुआ 30 जाएगा। तो आप बेसिक से ही बनाएंगे तो आपका जो है आंसर क्या होगा 30 ही आएगा। ऐसे बनाएंगे तो आपका जो है टाइम क्या होगा सेव ही होगा। इसका जो है दोनों का जो है राइट आंसर क्या होगा 30 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन कर रहा है 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले जो है रेशियो जो है कितना है 5/4 है, तथा उनकी जो है आयु का अनुपात कितना है 6/5 है। इसको लिख लेते हैं हम, आपका जो है 8 ईयर बिफोर जो है 8 ईयर बिफोर जो है ए और बी का रेशियो क्या है 5/4 है। 8 ईयर पहले जो है रेशियो क्या है 5/4 है। उनकी वर्तमान आयु जो है प्रेजेंट लिख लेते हैं, एट प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 6 रेशियो क्या है 5 है, 5 है। क्वेश्चन में जो है आपका हमने आपको बताया था कि आपका जो है एज दोनों के एज में गैप जो होगा वो क्या होगा बराबर ही होगा, क्योंकि आप 5 साल बाद करिए या 5 साल या 10 साल बाद कीजिए उसमें एज गैप जो होगा, क्योंकि दोनों में आपका क्या अगर ए का एज बढ़ेगा 10 साल तो बी का भी बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो का गैप जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कितना है एक एक यूनिट क्या हो रहा है आपका जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, एक एक यूनिट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसमें कितना 8 साल पहले का है, यानी कि 8 साल पहले का एक एक यूनिट क्या है यहाँ पे कम हुआ है। आपका प्रेजेंट एज जो है आपका जो है कितना 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 8 साल अगर जोड़ते हैं दोनों में तो क्या होता है आपका जो है बिफोर में है तो 8 करेंगे 8 साल तो क्या होगा एक एक यूनिट बढ़ रहा है,
यानी 1 यूनिट का जो है कितना है 8 साल है, कि आपका जो है 8 जोड़ कर रहे हैं तो आपका जो है एज के रेशियो में जो है 1 यूनिट का ग्रोथ हो रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर 8 हो गया। अब जो आपका जो है इसमें क्या कर रहा है वर्तमान आयु का सम 7 साल बाद, तो पहले तो हम लोग जो है प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, तो आपका जो है प्रेजेंट एज निकालेंगे तो एज का रेशियो जो है क्या है 6:5 है, तो 1 यूनिट का जो है 8 है, तो 6 में 8 से करेंगे तो 48 होगा, 48 होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है बी का जो है 5 है, तो 5 में 8 से करेंगे तो 40 होगा, तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो आया 48-40 आ गया। अब कह रहा है अब 7 साल बाद, यानी कि अब दोनों में क्या करेंगे हम लोग सिंपली क्या करेंगे 7-8 कर देंगे, इसमें जो है 7-8 करेंगे, आपका जो है इसमें भी 7-8 करेंगे, तो 7 साल बाद जो होगा ये क्या होगा 47 हो जाएगा, इसमें 8 करेंगे तो आपका जो है 15, यानी कि आपका जो है ये क्या होगा 55 हो जाएगा। 48 में 7-8 कर दें 55 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या करा ए और बी के आयु का सम क्या होगा जोग क्या होगा, तो इसको सिंपली क्या करेंगे 8 कर लेंगे, 8 करेंगे आपका जो है तो क्या होगा 55, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, यानी कि 102 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम का जो है 102 ईयर्स हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अब जो हम लोग जो है हमने जो है अभी तक रेशियो देखे थे, अब जो आपका जो है प्रोपोर्शन का देखेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है जब दो अनुपात बराबर हों, ये क्या है ए रेशियो इक्वल टू सी डी रेशियो, उस क्रम में जो होता है ए बी सी डी जो होता है क्या होता है समानुपात होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो है इसमें जो है ए बी सी डी जो है इसको हम लोग प्रथम सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या करते हैं रेशियो कहते हैं। पहला जो इसमें केस बनता है आपका जब वेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब आपका जो है 3 नंबर दिया गया हो, जैसे कि आपका जो है इसमें जो है ए बी सी दिया गया हो, आपसे जो है इसमें क्या कर रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर आपसे जो है इसमें प्रथम अनुपात पूछ ले तो क्या करेंगे इसमें आपका जो हम लोग इसको रेशियो में लिखेंगे तो एक्स बाई ए इजकल टू बी बाई सी, आपका जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स सी हो जाएगा और क्या होगा ए बी हो जाएगा। तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट पूछ रहा है तो सी क्या होगा इधर आ जाएगा, तो आपका जो होगा एक्स इजकल टू क्या होगा ए बी बाई सी होगा, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्स इजकल टू ए बी बाई सी होगा। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो 3 संख्या दिया गया है 6 12 24, आपका जो है 3 नंबर दिए गए हैं, इसमें जो है फर्स्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट को एक्स मान लेते हैं, आपका जो है एक्स मान लेते हैं और एक्स बराबर क्या करते हैं ए बी बाई सी। यहाँ ए बी क्या है आपका जो है ए जो है 6 है, बी क्या है 12 है और सी क्या है 24 है। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जो है 12 दूना 24, 2 से 6 में करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट रेशियो जो आएगा वो क्या होगा 3 होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगर जो आपका जो है क्वेश्चन में जो है सेकेंड रेशियो पूछ ले तो क्या करेंगे सिंपली वही इसको हम लोग ए बाई एक्स इजकल टू बी बाई सी करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इजकल टू एक्स बी, हमसे क्या पूछा है सेकेंड पूछा है तो बी इधर आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया एक्स इजकल टू ए सी बाई बी। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है इसमें 3 संख्या दिया गया है 28 4 5, इसमें जो है सेकेंड जो आपका जो है रेशियो पूछ रहा है, आपका जो है सेकेंड रेशियो बताना है, तो सेकेंड रेशियो बराबर क्या होता है सेकेंड रेशियो से एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं और आपका जो है सेकेंड रेशियो बराबर क्या होता है ए सी बाई बी। तो यहाँ पे ए जो है आपका जो है क्या है ए जो है आपका 28 है और सी जो है क्या है 5 है और बी क्या है 4 है। सिंपली आप क्या कर देंगे सॉल्व कर लेते हैं। आपका 4 से जो है 28 में करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 5 35, यानी कि सेकेंड जो रेशियो जो आएगा वो क्या होगा 35 आएगा, 35 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो अगर जो आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले, तृतीय अनुपात पूछ ले, इस कंडीशन में जो आपका इसको हम लोग सिंपली कैसे लिखते हैं ए बाई बी इजकल टू एक्स बाई सी। हमसे क्या पूछा इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इजकल टू एक्स बी होता है। हमसे क्या पूछा है थर्ड पूछा है तो बी जो है इधर आ जाएगा आपसे, तो एक्स इजकल टू यानी थर्ड रेशियो प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है आपका ए सी बाई बी हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है इसमें 3 संख्या दिया गया है 2 3 5 15, इसमें जो है आपका जो है थर्ड क्या पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है,
थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इक्वल टू ए सी बाई बी। यहाँ पे जो ए जो है 2 है और सी क्या है 15 है और बी क्या है आपका यहाँ 3 है। तो हम लोग सिंपली 3 से जो 15 में काटेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, यानी कि 10 होगा। यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जो आपका होगा वो क्या होगा 10 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा 10 हो जाएगा। अगर आपका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तो सिंपली इसमें क्या लिखा है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो एक्स होता है। जैसे कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स हो जाएगा, बी सी होगा। यहाँ पे फोर्थ निकालना है तो ए इधर आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आपका जो है तीनों दिया गया है, ए बी सी दिया गया, इसमें जो है फोर्थ आपका जो है प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है तो फोर्थ को एक्स मान लेते हैं। एक्स इक्वल टू आपका जो है डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं बी सी बाई ए। यहाँ देखेंगे बी सी क्या है आपका जो है, बी जो है 14 है, सी क्या है 24 है और ए क्या है 12 है। अब सिंपली इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 12 से जो है 24 में 2 टाइम्स हो जाएगा, 14 दूना 28, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा आपका क्या होगा 28 हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो क्या होगा 28 होगा। नेक्स्ट जो केस आता है इसमें जो है जब 2 नंबर दिया गया, इसके पहले हमने जो देखा इसमें कितने आपके जो है 3 नंबर दिया था। अगर आपका जो है 2 ही नंबर दिया गया हो उस कंडीशन में जो आपका जो है क्वेश्चन जो है अगर 2 प्रोपोर्शनल दिया गया तो उसमें जो आपका फर्स्ट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए बी रेशियो आपका जो प्रोपोर्शनल बी सी दिया गया, तो यहाँ पे जो आपका हम लोग इसको जो है कैसे लिखते हैं डायरेक्ट ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए सी, और आपका जो है स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, आपका जो है इसमें फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट क्या है आपका ए है, आपका जो ए निकालने के लिए सी को इधर लाएंगे तो आपका क्या होगा बी स्क्वायर बाई सी, वही यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो 2 नंबर ही दिया गया है इसमें आपका जो है फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, तो आपका जो है फर्स्ट निकालने के लिए फर्स्ट के ए ही लिख लेते हैं, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी होता है। अभी हमने आपको जो है यहाँ पे बताया था, तो आपका जो है बी क्या है यहाँ पे 5 है, बी क्या यहाँ पे 5 है, बी जो है आपका जो है यहाँ पे क्या है आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है इसमें जो है बी क्या है 3 है, आपका जो है बी जो क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा 3 होगा, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी, बी क्या है 3 है तो 3 इसके स्क्वायर बाई 5, यानी कि 9/5। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका जो है 9/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो होगा अगर जो आपका जो 2 ही नंबर दिया गया उसका जो मध्य अनुपात पूछ रहा हो तो कैसे लिखेंगे 1/b इक्वल टू बी बाई सी, तो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर आपका जो है स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट ए सी हो जाएगा आपका जो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका जो 2 नंबर दिए गए हैं, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी। ए कितना है 3 है, बी कितना है 27 है, इंटू करेंगे 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81 होगा, और रूट को हटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका जो मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर जो आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले तो क्या करेंगे ए बाई बी, इसको हम लोग लिख लेते हैं बी बाई सी, क्या होगा बी स्क्वायर ए सी। आपसे जो है थर्ड पूछा है तो ए क्या होगा इधर आ जाएगा, तो सी आपका जो है सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बाई 1, वही यहाँ पे लिखा गया। इसमें जो देखेंगे क्या करेंगे सी इक्वल टू आपका जो है बी स्क्वायर बाई क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। यहाँ बी जो है क्या है 27 है, तो क्या करेंगे 27 इंटू 27/9 सिंपली इसको हम लोग कट कर लेंगे। आपका जो है बी स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है यहाँ देखेंगे आपका ए जो है 9 नहीं है 81 है, आपका ए जो है क्या है ए आपका 981 है, 81 लिखेंगे तो 27 तियाँ 81 होता है, 3 से करेंगे 27 में तो कितना होगा 9 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 9 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, अब देखते हैं आपका जो प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन जो आते हैं, पहला जो टाइप हम देखेंगे प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन। अगर जो आपका जो है किसी प्रोपोर्शन में एडिशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका जो है यदि x वह संख्या है जिसे ABCD में जोड़ने पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि समानुपाती हो जाता है, उसके लिए जो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। जैसे कि रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या करते हैं, BC माइनस AD बाई A प्लस D माइनस B प्लस C करते हैं। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है किस संख्या को जो है 8, 13, 26, 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में जो है प्राप्त संख्या जो है क्या हो, समानुपात हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर यानी कौन सा नंबर जो हम लोग जो है ऐड करेंगे ताकि जो गिवन नंबर जो है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए। तो उसके लिए जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है आपका जो है BC माइनस AD बाई आपका जो है A प्लस डी माइनस बी प्लस सी आपका जो है B प्लस सी। अब जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। आपका जो है B कितना है 13 है, C कितना है 26 है, माइनस A कितना है 8 है, इंटू D कितना है 40 है। नीचे करेंगे आपका जो है A प्लस डी, A कितना है 8 है, B कितना है 13 है, आपका जो है कितना है 13 है। आपका जो है डी न चाहिए, D कितना है 40 है यानी कि 48 हो जाएगा, माइनस आपका जो है B प्लस सी, B कितना है 13 है और C कितना है आपका 26 है। इसको ऐड करेंगे आपका जो है कितना होगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब जो है 13 में 26 से इंटू करेंगे आपका जो है 338 होगा, माइनस 8 में 40 से करेंगे तो 8 चौका 32 यानी कि 320 हो जाएगा। 48 में 39 माइनस करेंगे तो 9 होगा, 9 होगा। 338 में से जो है 320 को माइनस करेंगे तो आपका जो है 18 होगा, 18/9 इसको कट करेंगे तो 2 होगा। यानी कि गिवन नंबर में जो आपका जो है जो नंबर दिया गया उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, आपका जो है समानुपाती हो जाएगा। अभी जो नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर इस गिवन नंबर में जो है सभी में जो है 2 ऐड करेंगे तो आपका जो है प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आपका इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे पहला जो नंबर है क्या है 8 है, अगर उसमें 2 करेंगे ऐड तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है आपका जो है दूसरा नंबर जो है क्या है 13 है, अगर 13 में 2 ऐड करते हैं तो क्या होगा 15 हो जाएगा। सी जो है थर्ड नंबर जो है 26 है, अगर 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। डी जो है आपका 40 है, 40 में 2 ऐड करेंगे आपका जो है 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब जो हम लोग चेक कर लेते हैं, अब जो गिवन नंबर जो है 2 ऐड करने के बाद जो है प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं। तो ए बी बाई इजकल टू सी बाई डी, सी बाई डी। ए कितना है, ए आपका जो है कितना है 10 है, बी कितना है 15 है, सी कितना है 28 है और डी जो है 42 है, 42 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से करेंगे तो आपका जो 7 चौक 28, आपका जो है इसको करेंगे 7 से तो 7 छक 42, इसको करेंगे हम लोग 5 से, 5 दूना 10, 5 तियाई 15, अभी बराबर नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से करेंगे 2/3। तो आपका जो है यहाँ पे जो है प्रूफ भी हो गया। 2 ऐड करेंगे तो गिवन नंबर जो होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। आपका जो है दोनों क्या होगा प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका जो है आपका जो है राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप जो आता है इसमें जो होता है प्रोपोर्शनल आफ्टर सब्सट्रैक्शन, यानी कि यदि वह संख्या जिसे आपका गिवन नंबर जो है घटाने पे क्या होना है, पहले हमने क्या किया था एडिशन बेस था, ये क्या है सब्सट्रैक्शन बेस है। इसमें जो है गिवन नंबर जो दिया गया रहता है उसमें कौन सा नंबर माइनस करेंगे ताकि क्या हो गिवन नंबर जो है प्रोपोर्शनल में हो जाए, उसके लिए हम जो है डायरेक्ट इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। x इजकल टू ए डी माइनस बी सी बाई ए डी माइनस बी सी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि 24, 40, 33, 57 में से जो है x घटाने पे
प्राप्त संख्या जो है समानुपाती में है। आपका जो है कौन सा नंबर घटाएंगे कि गिवन नंबर जो है आपका क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए। फिर बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है 5x + 12 एंड 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले जो आपका जो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकालना पड़ेगा, कौन सा नंबर जो होगा वो जो आपका जो है इसमें गिवन नंबर में घटाने पे जो है क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए। तो डायरेक्ट हम लोग जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर आपका जो है फार्मूला क्या है आपका AD - BC बाई A + D माइनस B + C। अब वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, आपका जो है वैल्यू सिंपली पुट करेंगे। अब A का कितना है 24 है, इंटू D कितना है 57 है, माइनस B कितना है 40, इंटू C कितना है 30 बाई A + B को ऐड करेंगे, A + B को जो है सॉरी B नहीं है ये D है, इसको D बनाएंगे, आपका जो है इसको D बनाएंगे, ये क्या है D है। तो आपका जो है अब हम लोग देख लेते हैं A + D 24 प्लस आपका जो है 57 करेंगे तो क्या होगा आपका जो 7 4 11 यानी कि 81 हो जाएगा। 81 माइनस B + C करेंगे तो 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। आपका जो है 24 से जो है 57 में इंटू करेंगे तो आपका जो है 1368 आएगा, माइनस 40 में करेंगे तो 4 3 12 4 3 12 यानी कि आपका जो है 1320 आ जाएगा। 81 में से 73 माइनस करेंगे तो 8 होगा। अब 1368 में से 1320 माइनस करेंगे तो 48 होगा। 48 में से जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 6 होगा। यानी कि गिवन नंबर में से अगर आप जो है सभी में से 6 निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, उस कंडीशन में जो आपका रेशियो के आपका क्या होंगे, गिवन नंबर जो होंगे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है 5x + 12 एंड 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करें। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है क्या है 5x + 12, 5x + 12, फिर क्या है आपका 4x + 15, 4x + 15। आप सिंपली क्या करते हैं x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x क्या आपका 6 है तो ये क्या है 5 × 6 + 12, ये क्या होगा आपका 6 × 5 30, 30 और 12 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है 4 × 6 + 15 यानी कि 6 चौका 24, 15 क्या होगा आपका 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आपका जो है क्या होगा 39 हो जाएगा, इसमें जो आपका क्या होगा 39 हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है रेशियो में लिखना है, आपका जो रेशियो जो होगा क्या होगा रेशियो = 42 रेशियो 39। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 3 से करते हैं अगर तो आपका जो है ये क्या 14 42 हो जाएगा, 14 42 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। यानी कि रेशियो जो होगा वो क्या होगा 14:13 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 14:13 हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने रेशियो एंड आपका जो है प्रोपोर्शन के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे उनको हमने जो आपका जो है थ्योरी एंड एग्जाम्पल के साथ हमने इसको कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।